साउंड टेक 7 एक्शन। तौसीफ खान, मैं रुक आपका करता हूं, सवाल आपसे है मेरा बड़ा। तौसीफ खान को दिखाइए इस समय। तौसीफ खान, क्या आपको लगता है कि बंगाल का तालिबानीकरण हो गया है इसलिए जिंदा जलाए जा रहे हैं लोग, जिंदा? और आप लोग तो निर्णय पे भी पहुंच गए, टीएमसी निर्णय पे भी पहुंच गई कि शॉर्ट सर्किट से जल गए होंगे घर। शॉर्ट सर्किट से जिंदा जल जाते हैं लोग। आप एक ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, बंगाल जो है इसको आप पॉलिटिकल कलर दे रहे हैं। पहली बात तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जब आप टीवी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास में रिसर्च मटेरियल होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि बीरभूम में अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उसकी कड़ी निंदा करते हैं और न्याय देने के लिए जो लोकल ऑफिसर इंचार्ज है, एसडीपीओ है, उनको निलंबित कर दिया गया, एसआईटी का गठन किया गया, स्टेट के जो सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर है उनकी अगुवाई में एसआईटी की टीम वहां पहुंच चुकी, इन्वेस्टिगेशन हुआ, लेकिन लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन तौसीफ, ममता बनर्जी ने तो यह भी बोला यहां पर कोई छींक भी लेता है तो बड़ा विषय बन जाता है। ये छींकना है, ये छींकना है। अगर ये छींकना है तो पूरा नजला कैसा होगा? क्या बढ़िया था गुरु। और उस नजले का नजारा कैसा होगा? अमीश भाई, छींकने के ऊपर 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। ममता बनर्जी के लिए छींकना है ना, ये 8 लोगों को जिंदा जलाना प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए छींकने के बराबर है। तो जब पूरा जुकाम होगा तो मंजर कैसा भयानक होगा। इसीलिए तो लोग पलायन कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कह रही है कि वहां पे छींका जा रहा है, सिर्फ यहां पे तो छींक भी मार दी जाए। आपको लगता है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, माफ करिए शब्द मैं बोल रहा हूं, आपके परिवार के लोगों को अगर जिंदा जला दिया जाए और प्रदेश की मुख्यमंत्री या प्रदेश का मुखिया कोई भी हो, ममता जी ना हो, और वो बोले कि ये तो हमारा तो छींकना भी, इस प्रदेश में तो छींकना भी बहुत बड़ा हो जाता है, कैसा लगेगा आपको दिल को? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे बड़े बदतमीज तरीके से आप आज बात कर रहे हैं। मालूम है आपको टीआरपी चाहिए, लेकिन आप मुझे बार बार इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? अगर आपको इंटरप्ट करना है तो आप अकेले मेरी बातचीत में आपको बदतमीजी लग रही है। 8 लोगों को जिंदा जला दिया, आपको बदतमीजी नहीं लग रही? ममता बनर्जी के स्टेटमेंट को मैं रिपीट कर रहा हूं, आप रिपीट करने नहीं देना चाह रहे। आप अपने टीवी में चलाइए ममता बनर्जी के स्टेटमेंट को, आप चलाइए कि यहाँ के अपोजिशन नेताओं का क्या बयान है, यहाँ के जो बंगाल के बीजेपी नेता है सामने चल रहा है, स्क्रीन पे चल रहा है ममता बनर्जी की स्टेटमेंट। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ममता बनर्जी की स्टेटमेंट स्क्रीन पे चल रही है। कोई छींक भी देता है तो सवाल उठा देते हैं। गुंडे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में होते हैं। स्टेटमेंट बीच में चल रही है, मुझे बताइए। यहाँ पे एक तरफ प्रशासन अपना काम कर रही है, लोगों को अरेस्ट किया गया, पुलिस को निलंबित किया गया, जेल में भरा जा रहा है, और इन्वेस्टिगेशन, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्ट्रिक्ट तौर पे हो रहा है। जो प्रशासन को काम करना चाहिए वो प्रशासन कर रहा है। लेकिन बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री ने इस जघन्य घटना पर बोला, उन्होंने बोला कि बीरभूम हिंसा पे प्रधानमंत्री का बयान आया है। ये जो जघन्य घटना हुई है, अपराधियों को, जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनको सजा दिलाने में राज्य सरकार का पूर्ण साथ देंगे हम लोग, और राज्य सरकार को अब आगे आना होगा। मेरे साथ रिजवान अहमद भी है, सुधांशु त्रिवेदी भी है। सुधांशु त्रिवेदी, ममता बनर्जी कहती है कि कोई छींक भी देता है तो सवाल उठा देते हैं। गुंडे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में होते हैं, लेकिन जिंदा लोग बंगाल में जलाए जाते हैं, ममता के बंगाल में। अमीश जी, इतनी दुखद, दुर्दांत और हृदय वितारक घटना के बाद जिस ढंग की असंवेदनशीलता पश्चिम बंगाल की सरकार ने दिखाई है वो बहुत दुखद है। और दुख की बात यह कि तौसीफ खान अभी आपसे कह रहे थे, सामने स्टेटमेंट चल रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो ये बोल रही है कि कोई छींक देता है। और अगर वो कह रही है कि गुंडे सारे राज्यों का नाम ले रही हैं, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, जिस पार्टी का समर्थन करने के लिए आई थी उसको सारी पार्टियों ने गुंडों की पार्टी कहा हुआ है। आज जो उनके सहयोगी हैं उन्होंने भी कहा हुआ है। और दुख की बात यह है, ये बताइए, राजनीति अपनी तरफ कर दीजिए, तौसीफ खान जो कुछ कह रहे हैं, अगर उच्च न्यायालय ने यह कहा कि कल 2 बजे तक रिपोर्ट दीजिए, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग अनइंटरप्टेड प्रस्तुत की जाए, वैसे नियमानुसार पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी ही चाहिए। अब मेरा मन आपसे यह पूछने का है, मैं आपके तमाम नेता को सुन रहा हूं, डेमोक्रेसी खतरे में है, बंगाल की सरकार ये नहीं कर रही, बंगाल की सरकार वो नहीं कर रही, केंद्र की सरकार में तो आप है।
गवर्नर की बंगाल की सरकार नहीं सुन रही है। गवर्नर को तो ऐसे डिबंक कर देती है जैसे किसी क्लर्क को डिबंक किया जाता है, और आप लोग बहाना बना देते हैं। देखिए तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हम तो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर बंधे हुए हैं, आप बंधे रहिए। वहां पे लोग जिंदा जलाए जा रहे हैं। बंगाल में चुनाव हुआ, उसके बाद वहां पर क्या हाल हुआ? जिन लोगों ने जिन लोकतंत्र है ना, ये तो जिन लोगों ने ममता बनर्जी के पक्ष में वोट नहीं डाला था, उनके परिवारों के लोगों को, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया वहां पर। अमित जी, आपने बहुत उपयुक्त सवाल उठाया है। बिल्कुल, यह हिंसा 2021 के चुनाव जीतने के बाद से नहीं, यह तो 6-7 साल से चल रही है। और तौसीफ खान जिस ढंग की बात कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी तो यही बोलती रही। मैं पूछना चाहता हूं, 10 महीने हो गए चुनाव के बाद की हिंसा के, और 7 साल में हमारे 200 से अधिक, 300 के करीब कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। अगर ये कह रहे हैं कि जांच आने दीजिए, तो मैं पूछना चाहता हूं, कितने केस में कन्विक्शन करा दिया, उसका डिटेल दें। कितने में चार्जशीट फाइल कर दी, उसका डिटेल दें। कितने में चार्जेस फ्रेम कर दिए, और कितने में जांच पूरी कर ली। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। एक में भी नहीं, इतने वर्षों में, और केवल यहां बयान दिए जा रहे हैं, आप अपनी तरफ से कहे जा रहे हैं पॉलिटिकल। अगर पॉलिटिकल था तो आपने कितनों में प्रूफ कर दिया? बीरभूम में आप कोर्ट आए, एनआईए की मांग किया, कोर्ट ने भी आपको एनआईए नहीं दिया, बोला कि इंतजार करो, कल स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है रिपोर्ट पेश करने का। और हथरस में आपने रातों रात शव को जला दिया, एविडेंस को खत्म कर दिया। यही तो दुर्भाग्य और हमारे देश का दुर्भाग्य है। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हाँ, भारत सरकार बंगाल में इस कांड, इस हादसा में मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन लखीम के आपके हाथरस के लिए तैयार नहीं है, मदद करने के लिए दिल्ली राइट के लिए तैयार नहीं है, लखीम के लिए तैयार नहीं है। सुधांशु 30 सेकंड में जवाब। जवाब। मैंने जो सवाल पूछा था, कोई गुनाह नहीं दिखता, मैंने जो सवाल पूछा था, रवैया नहीं रहता। अरे भाई तौसीफ खान जी, मैंने क्या आपसे पूछा और आप क्या बोलने लगे, उसका मैं जवाब देता हूं। लखीमपुर खीरी कांड में हमारे गृह राज्य मंत्री का बेटा इतने साल जेल में रहा। पूछता हूं, कितने लोग जेल में रहे, बताइए। आपके कितने नेताओं पर आरोप लगा, और अगर वो आरोप गलत थे तो आपने क्या साबित किया आज तक, बताइए। 7 साल में कितने आपने कोर्ट में जाके साबित कर दिए कि आरोप गलत थे, और अगर आरोप सही थे तो कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? हमारे तो गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में रहा, और चुनाव में वो 7 सीटें हम जीते, वो अलग विषय है। बताइए, मैंने आपसे स्पेसिफिक पूछा था, कितने केसेस में आपने कन्विक्शन करा दिया जो आपके आरोप थे उसके अनुसार, या फिर आप मान लीजिए कि आप सरासर झूठ बोलते हैं, या आपकी जो मशीनरी है वो डिफंक्ट है। जो 7 साल में 2014 के बाद 8 साल हो गए, 8 साल में 200 में आप बताइए, 100 का कराया, 50 का कराया, अच्छा 10 का नाम बता दीजिए भाई, कितने में हमने तस्लीम नमानी को मैं लेके आता हूं चर्चा के अंदर। तस्लीम नमानी एंड देन आई विल गेट रिजवान अहमद।